अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। साबिक वजीर आजम के दिल का साइज बढ़ गया, शरियानें तंग होने लगी, अस्पताल मुंतकिल किया जाए, खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश कर दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हो गई, जिस पर 1-2 रोज में फैसला किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बड़े भाई की फिक्र भी सता रही है। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने लगी। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने अस्पताल दाखिल कराने की सिफारिश कर दी। मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल हो गई। रिपोर्ट कोट लखपत जेल में किए गए मुआयने की बुनियाद पर तैयार की गई है। डॉक्टरों ने दिल का साइज बढ़ा और एक शरियान तंग होने की निशानदही की है। नवाज शरीफ ने छाती में दर्द और पट्ठों के खिंचाव की शिकायत की थी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बड़े भाई को अस्पताल मुंतकिल कराने का मुतालिबा कर दिया। फौरी तौर पर ये करना चाहिए था, पहले ताखीर की उन्होंने, और उनको अल्लाह ताला करे कि वो जल्द अस्पताल पहुंचे और उनका प्रॉपर इलाज शुरू हो जाए। अल्लाह ताला करे और खुदा उनको सेहत दे। महकमा दाखिला पंजाब मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर 1-2 रोज में फैसला करेगा। जराए कहते हैं कि नवाज शरीफ को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल करवाया जा सकता है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं नून लीग प्रोपेगेंडा कर रही है। नवाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलतें दी जा रही हैं। तीसरे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट फैसला करेगी कि उन्हें जेल में रखा जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन के ओपनर और 1 डाउन और 2 डाउन खेलने वाले खिलाड़ी हैं, सारे आके रेगुलर मुलाकातें कर रहे हैं। फैमिली के लोग उनकी पसंद के खाने बना के लेके आते हैं। किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। मेडिकल जनाब बोर्ड एक बनाया, फिर उससे खुश नहीं हुआ, दूसरा बनाया, उससे खुश नहीं हुआ, तीसरा बना हुआ है। हर किस्म की फैसिलिटेशन दी जा रही है, लेकिन ये झूठ बोलने के आदी है। मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, झूठ मत बोले कि जिल्लत और रसवाई की जनाब आप एक मिसाल बन चुके हैं, तो अब ये झूठ बोलना छोड़ दें। हुकूमत, पंजाब हुकूमत इंसानी बुनियादों पे भी और कानून के बुनियादों पे भी बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्रीट कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 18वीं तरमीम खतरे में है, इदारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। कोई कठपुतली वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। वो कंदकोट में गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी इमरान खान ने कहा है वो एक झूठ ही निकला है। उनके अपने वज़ीर 18वीं आईन के खिलाफ बोलते हैं। वफाक 18वीं तरमीम पर अमल नहीं कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अपना लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मगर हम सियासी ऑप्शन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान का बाहर भी इस्तेमाल करेंगे। हम 18वीं आईन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पंजाब जैसा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा, और ये जो उन्होंने एक फर्स्ट क्लास फिट टीम ले आना था, सब कुछ तैयार था, क्या निकला बुजदार? इसमें ये क्या चीज़ है कि खान साहब इतना ढिठाई के साथ, बेचारा वज़ीर अकरम भी कह रहा है मेरा क्या कसूर है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल वक्त नहीं है। कोई कठपुतली वज़ीर आज़म जो है हमारे लिए कोई मुश्किल वक्त खड़ा नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्रेनिंग लेने और आसिफ अली जरदारी से दूर रहने का मशवरा दिया। कहा करप्शन के खिलाफ मुहिम से जमहूरियत मजबूत होगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले मौलाना फजलुर रहमान और इसफंदियार वली के पास कहने को कुछ नहीं बचा, इसीलिए तो नॉन इशूज को इशू बनाया जा रहा है। टीवी पे देख रहा था बिलावल जरदारी साहब को कि बस जी कुछ भी नहीं है, खत्म होने वाला है। अभी थोड़ी बहुत उसके लिए तो ट्रेनिंग की भी जरूरत है, तो अच्छी सी ट्रेनिंग ले ले, फिर सियासत में आए। बाप की बातें सुनेगा तो फिर तो वो कैरियर तबाह होकर रह जाएगा। ये हमें डरा रहे हैं कि जी जरदारी साहब का एहतसाब होगा तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। नवाज शरीफ साहब अंदर हैं तो जमहूरियत खतरे में। अगर हम इन करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, इनका एहतसाब करेंगे, इनसे लूटी हुई दौलत वापस करेंगे, इंशाअल्लाह जमहूरियत मजबूत होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब
ये जो मैं कहा ना, कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं, सारा दिन मदारिस को किसी ने हाथ डाला तो हाथ काट देंगे। ओ भाई, मदारिस में हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये बड़ा कहना बड़ा आसान है कि हुकूमत आगे 4 महीने में क्या करके दिया। उन्होंने जो 30,000 अरब का जो कर्जा छोड़ा था, कोई ये तो इन जालिमों से पूछे कि ये कर्जा तुमने कहाँ लगाया है। शेख रशीद कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बल्कि 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं। उन्हें पीएसी में आने से रोकने की कोशिश करने वाले ये सुन लें, चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। मैं कोई लड़ाई झगड़े के लिए नहीं जा रहा जी। 20 करोड़ लोगों की आवाज बनकर जा रहा हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी में। मुझे मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब कल स्पीकर साहब को क्यों मिलने गए। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो ड्रामा रचा रहे हैं कि हम अपने आदमी नहीं भेजते, शेख रशीद को मत लें, तो ये भूल जाए, मैं आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। दूध की रखवाली पे बिल्ले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चोर मचाए शोर की फिल्म नहीं लग सकती। 2 छोड़ के 4 आदमी वो और ले आए पब्लिक अकाउंट कमेटी में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सारी दुनिया के सामने ये चैलेंज करता हूँ कि रिमांड के दौरान किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हो सकता। ये पब्लिक अकाउंट कमेटियों में इसलिए आए हैं कि अपने ऑर्डर खुद ही जारी कर दें। ये सारा टोपी ड्रामा है और टोपी ड्रामे को एक्सपोज जो शख्स करता है उसका नाम है शेख रशीद। जियालों की अदी फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ इकामे रखने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त गुजार से दस्तावेजात और फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक से दलाइल तलब कर लिए हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में नामजद जियालों की अदी फरियाल तालपुर की मुश्किलात कम न हुई। सिंध हाई कोर्ट में फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ अकामा रखने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल में JIT रिपोर्ट का हवाला दिया। कहा फरियाल तालपुर की बैरून मुल्क जायदादों की निशानदही JIT ने भी की है। सिंध का अरबों रुपए का बजट हड़प कर लिया गया। अदालत फरियाल तालपुर को अकामा छुपाने पर नाअहल करार दे। अदालत ने पूछा फरियाल तालपुर के वकील फारूक एच नाइक कहाँ हैं। जूनियर वकील ने बताया वो इस्लामाबाद में मसरूफ हैं। अदालत ने हुक्म दिया उनसे कहें 15 फरवरी की समाअत में दलाइल दें। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को भी दस्तावेजात जमा कराने का हुक्म दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सिंध हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा सिंध हुकूमत ने कारोबार आसान करने के लिए बहुत काम किया है। साइंस सरकार की वजह से बड़ी सरमायाकारी आने वाली है। सिंध गवर्नमेंट का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था। हमारे रैंकिंग जो 136 है उसको होना है 100। तो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से ताउन की और दिसंबर 31 तारीख के जितने भी पॉइंट्स थे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पॉइंट्स अचीव कर चुके हैं। और सिंध गवर्नमेंट की वजह से यहाँ कराची एरिया में इंटीरियर सिंध में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने वाली है। ऑपोजिशन ने हज अखराजात में इजाफे की मजम्मत कर दी है। मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदारों ने रिलीफ छीन लिया है। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर बोले मदीना की रियासत का ये मतलब नहीं कि मुफ्त में हज कराया जाए। हज पर सब्सिडी क्यों ना दी, मुकद्दस सफर के अखराजात में इजाफा हुआ। अपोजिशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। शहबाज शरीफ कहते हैं रियासत मदीना की दावेदार हुकूमत ने हाजियों से रिलीफ छीन लिया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत ने अखराजात को डबल कर दिया है। नूरुल हक कादरी ने हुकूमती इक़दामात का दिफा किया। मदीना की रियासत का मॉडल का जब जिक्र होता है उससे मुराद होता है लोगों को खुशहाली देना। मदीना रियासत का कोई मतलब हरगिज़ नहीं कि लोगों को मुफ्त हज कराओ। फवाद चौधरी ने वाज़े किया कि हुकूमत हज पर एक पैसा नहीं कमा रही। कहा कि सब्सिडी का मतलब ये है कि गरीबों से पैसे लेकर हज कराया जाए। ये तरीका इबादत की बुनियादी फिलॉसफी से मुतसादिम है। कहा कि वज़ीर आज़म ने हज इंतजामात मिसाली बनाने की हिदायत की है। महकमा तालीम पख्तूनख्वा का बड़ा फैसला, मर्द मुलाजमीन के खातीन असातिज़ा से राब्ते पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। मर्द मुलाजमीन खवातीन को फ़ोन नहीं कर सकेंगे, मैसेज नहीं कर सकेंगे, व्हाट्सएप नहीं, यहाँ तक के फेसबुक पर भी राबिता नहीं हो पाएगा। सिर्फ खवातीन एजुकेशन अफसरान ही खवातीन से राबिते करेंगी। फयाज अहमद की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पर गर्दिश करती जाली दरखास्त, महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने किया बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में मर्दों के दाखिले पर ही लगा दी पाबंदी। अब महकमे का कोई भी अफसर या क्लर्क भी किसी खातून असातिज़ा से राबता नहीं कर सकेगा। खवातीन को फोन, मैसेज, व्हाट्सएप, यहाँ तक के फेसबुक पर भी राबते की पाबंदी होगी। मुशीर तालीम ज़ियाउल्लाह बंगश कहते हैं खवातीन असातिज़ा की जानिब से शिकायत मौसूल हो रही थी। हम अपने तमाम हमारे जो फीमेल टीचर्स हैं उनको हम फुली सिक्योर कर रहे हैं और इस तरह के केसेस जो सामने और इंक्वायरी साबित हो तो उसको बिल्कुल नौकरी से ही फारिग कर दिया है। ज़ियाउल्लाह बंगश का कहना है कि डायरेक्टर एजुकेशन हंगू को वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। जो एक लेटर घूम रहा है पूरी सोशल मीडिया पे, तो उसका भी हम फुली उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए महकमा तालीम में एंटी हैरेसमेंट सेल बनाने का ऐलान किया। कैमरामैन असद अली के साथ फैयाज अहमद, समा, पेशावर। कराची की लियारी यूनिवर्सिटी में खातीन अफसरान को हिरासा किए जाने का चौथा केस सामने आ गया। यूनिवर्सिटी की एक और खातून अफसर ने हिरासा किए जाने की दरखास्त मुहतसिब आला को दे दी है। दरखास्त में बताया गया है कि तारिक नामी अफसर जिनसी तौर पर हिरासा कर रहा है। गुज़िश्ता साल वाइस चांसलर लियारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक खातून अफसर ने दरखास्त दी थी, जबकि एक तालबा और मुलाजमा भी इस हवाले से दरखास्तें दे चुकी हैं। दूसरी जानिब वाइस चांसलर का कहना है कि खातीन अफसरान झगड़ों को हैरेसमेंट का नाम दे रही हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद, ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। कहते हैं कि बेजा जुर्मानों और तनख्वाहों में कटौतियों से तंग आ चुके हैं। आदिल तनोली की रिपोर्ट। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस का पहिया अचानक जाम हो गया। ड्राइवर्स ने तमाम बसें सेक्रेटेरिएट स्टेशन पर खड़ी कर दी। कहते हैं छोटी छोटी गलतियों पर भारी जुर्माने कहाँ का इंसाफ है। इंडिकेटर डंडी टूटी है, 2 दिहाड़ियाँ काट ली है इन्होंने। ये नाइंसाफी हो गया। हम गरीब आदमियों की 24 से 25 हजार सैलरी है। सस्ती सवारी की सहूलत खत्म होने पर शहरी शदीद परेशान। पब्लिक का तो यही सहारा है ना मेट्रो, हमने तो यही यूज करनी है और हम ये तो अफोर्ड कर नहीं सकते। मेट्रो बस ड्राइवर्स ने ड्यूटी का दौरानिया 12 घंटे से कम करके 8 घंटे करने और तनख्वाहें बढ़ाने का भी मुतालबा किया है। कराची में ट्रैफिक पुलिस को चालान करने के साथ क्या वसूली का हक भी मिल गया। शहरी के पास चालान अदा करने की रकम न होने पर मोमिनाबाद सेक्शन ऑफिसर ने मोबाइल फोन छीन लिया। शहरी मिन्नतें करता रहा। फुटेज सामने आने पर SO को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में ट्रैफिक कवानीन तोड़ने पर चालान दुरुस्त अमल है, लेकिन पैसे न होने पर क्या मोबाइल फोन छीन लिया जाएगा? शहरियों के साथ इस तरह किया जाएगा? नहीं समझ आया? फुटेज रिवाइंड करके समझाते हैं। औरंगी मोमिनाबाद के सेक्शन ऑफिसर नियाज सोमरो ने सुजुकी वाले का चालान किया, लेकिन उसके पास अदा करने के लिए पैसे ही नहीं थे, तो मोबाइल छीन लिया। सुजुकी वाला पाँव पड़ गया, हाथ जोड़े, लेकिन ऑफिसर को रहम ना आया। सर पे हाथ मारा, पाँव छुड़ाने के लिए लाते दे मारी। सुजुकी वाला गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ऑफिसर निकल गया। फुटेज IG सिंध और एडिशनल IG कराची तक पहुंची तो फौरी SO नियाज सोमरो को मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। कराची में मनी एक्सचेंज को लूटने की कोशिश सिक्योरिटी और अमले ने नाकाम बना दी। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। नीपा चौरंगी के करीब मनी एक्सचेंज में 3 मुसल्लह मुलजमान की डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। मुलजमान आए, एक्सचेंज में घुसे, गार्ड के पास इस वक्त असला नहीं था। जब ये ऑफिस खोलते हैं तो यही ग्रुप 3 लड़कों का जो वाजे हो चुका है कि गुलिस्तान जोहर वाली डकैती में भी थे और ये इनकी तस्वीरें वाजे, शक्ल वाजे आ गई है। मगर अमले और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स के दिमाग ने काम किया। फौरन सिक्योरिटी अलार्म दबा दिया। मजीद सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। खोलने से ही 3 बंदे आए थे, हम लोगों को चमाड़े मारे थे। हमारा अंदर मैनेजर भाग गया, उसी ने लॉक किया था। यहाँ से कैश पड़ी होती है, वो दरवाजा लॉक किया। फौरन मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए, मगर कुछ हाथ न आया। पुलिस का कहना है कि करीब मौजूद पुलिस मोबाइल भी इत्तला मिलने पर फौरन पहुंच गई थी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। जो काम है वो करो। सड़कों पर हट्टो बच्चों की आवाजें लगाई, हूटर चलाया तो बरतरफ कर दिए जाओगे। एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को तनबीह कर दी। तेरा बाप जा रहा। बहुत हो गया। कराची वालों को VIP प्रोटोकॉल के नाम पर परेशान करना अब नहीं चलेगा।
एडिशनल आईजी कराची ने अहलकारों को तंबीह कर दी। सिक्योरिटी की आपकी है, हिफाजत की, डीआईजी की, आपकी और कोई ड्यूटी नहीं है कि ड्रामे करते करो सड़क पे, उत्तर बज रहा है, कभी उत्तर के हटो 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 हटो। साफ कह दिया, शहरियों को तंग करना बंद करो। कोई बादशाह समझ जा रहे हैं क्या? कोई बादशाह समझ नहीं है, वो भी इधर का सही है। दूसरी जानिब एडिशनल आईजी कराची की हिदायत के बावजूद नाजिमाबाद में कुछ ऐसा ही मंजर देखा गया। SBCA के अफसरान गैर कानूनी इमारत गिराने आए तो सियासी जमात के ओहदेदार के सरकारी गार्ड उन्हें रोकने चले आए। ये दोनों आए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीचे उतरो तुम लोग बिल्डिंग कंट्रोल वाले। ये सरकारी काम में इंटरफेरेंस कर रहा है, ये सिंध पुलिस का एम्प्लॉई है। SBCA वालों ने मोबाइल फोन से फुटेज बनाना शुरू की तो राह फरार इख्तियार की। अब एक बड़ा अहम मसला, 6 से 8 घंटे स्कूल में गुजारने के बाद होमवर्क क्यों? वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने होमवर्क की मुखालफत कर दी। नईमुल हक की तजवीज़ पर बच्चों ने भी फैसला सुना दिया। क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के होमवर्क पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने अवाम से राय मांग ली। ट्वीट पर लिखा, 6 से 8 घंटे स्कूल में गुजारने के बाद होमवर्क क्यों? क्या इसके बावजूद उन पर होमवर्क का बोझ डालना चाहिए? नईमुल हक ने तो जैसे तलबा के मन की बात कह दी। फैसलाबाद के बच्चों ने स्कूल होमवर्क को मुस्तरद कर दिया। टीचर्स को चाहिए कि वो स्कूल ही होमवर्क करवा के भेजें, यहाँ घर में खेलने का टाइम भी नहीं मिलता। एक तो बैग भारी होता है और काम लिख लिख के उंगलियाँ थक जाती हैं। मगर पंजाब टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नईमुल हक के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। होमवर्क देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बच्चों में तालीम के साथ एक तसलसल उनका राब्ता रहता है। शहरी भी कहते हैं बच्चों को होमवर्क मिलना अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को घर का होमवर्क मिलता है और बच्चे अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तलबा तो नईमुल हक की बात की तायीद करते हैं, मगर असातिज़ा और शहरी चाहते हैं बच्चों को होमवर्क ज़रूर मिले। लेकिन नईमुल हक के ट्वीट से लगता है हुकूमत तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने वाली है। क्या स्कूल के बच्चों को होमवर्क से छुटकारा मिलने वाला है? फैसलाबाद में ज़रा यूनिवर्सिटी के सरबराह ने सिस्टर्स डे मनाने की जानिब पहला कदम बढ़ाया। तालिबात के लिए 500 स्कार्फ तैयार कराए गए, तकसीम किए गए। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। सिस्टर्स डे मनाने की तरफ पहला कदम, आंचल का तोहफा तालिबात की नजर। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सरबराह ने तालिबात को स्कार्फ पहनाकर वैलेंटाइन डे को खैरबाद कह दिया। हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि ये नहीं है कि दूसरों को अपनी बहन ही समझो, लेकिन रिस्पेक्ट सबको बहन की तरह दो। वाइस चांसलर कहते हैं मगरबी कल्चर को छोड़कर नई रवायत को फरोग दे रहे हैं। ये नहीं कि वो वैलेंटाइन डे के दिन ही होगा, लेकिन दे विल बी एक्सेप्टिंग दिस स्कार्फ एंड दिस दुपट्टा एज ए वैल्यू, एज ए रिस्पेक्ट टू द वुमेन। तालिबात ने यूनिवर्सिटी के मोहब्बत भरे इक़दाम को खूब सराहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि सिस्टर्स डे को मनाने का मकसद मशरकी रवायात को फ़रोग देना है। कहीं ऐसा न हो कि रवायात हाथ से निकल जाएं और हम हाथ मलते रह जाएं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। सड़कें बंद हैं, शहरी परेशान है। आसमान से रुई के काले गिरे तो मौसम सर्द और मनाजिर हसीन हो गए, लेकिन इंतजामिया की नाअहली ने इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता कर दिया। दुर्रा हाजी पीर भेड़ी के मकीन बीमारों को चारपाई पर डालकर एक रोज का पैदल सफर करके अस्पताल पहुंचाने पर मजबूर हैं। मेरी बेटी है, उसको तो प्रॉब्लम है। आज को 5-7 दिन हो गए रोड का इंतजार कर रहा हूँ जी, रोड नहीं खुली है। अभी मजबूरी है, उसको ले जाना है। खुदा का खौफ करे, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं हमारा कोई इंतजाम किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के नए सिलसिले के बाद सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। गजर की तहसील फंडर में रास्तों की बंदी से मकामी लोगों को खुराक की किल्लत का सामना है। मलका कोहसार में सफेद मोती बरसते रहे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कलियात, नथिया गली, डोंगा गली और अयूबिया में बर्फबारी। एबटाबाद मरी रोड समेत दीगर सड़कें बंद हो गईं। दीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लोहारी टॉप में 8 और कमराट में 5 इंच बर्फ पड़ी। पेशावर की तहसील लंडी कोतल में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। खूबसूरत मुकामात और हजारों साल पुरानी तहजीब की अमीन वादी स्वार जन्नत नजीर वादी ने गैर मुल्कियों को भी अपना दीवाना बना लिया।
स्विट्जरलैंड के सफीर तामस कोली वफ्द के हमरा स्वात पहुँचे। रिवायती मूसीकी से खूब महसूस हुए। वफ्द ने 2500 साल पुराने आसार कदीमा का भी दौरा किया। You have very friendly people. This is also extremely important. You have the culture, you have the history, you have such a rich cultural heritage. दौरे के दौरान सूबाई वजीर सयाहत ने स्वात में मौजूद आसार कदीमा को आलमी सतह पर उजागर करने का अज़म दोहराया। 50 करोड़ रुपए हमने रखे हैं सिर्फ ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, और उसमें से मोस्टली बुद्धिस्ट साइट हैं जिनको हम ठीक कर रहे हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से स्विस सफीर और दीगर मेहमानों को इलाकाई टोपी और शालें पहनाई गई। बुद्धमत के पैरोकारों को स्वात लाने से न सिर्फ इस हसीन वादी की हजारों साल पुरानी तारीख जिंदा होगी, बल्कि इससे यहाँ की मईशत भी परवान चढ़ेगी। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। और पेशावर की तहसील लंडी कोतल में भी बर्फबारी शुरू हो गई। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। बर्फबारी, वो भी पेशावर से कुछ फासले पर। जी हाँ, जिला खैबर के तहसील लंडी कोतल में गलियात का समा। 5 साल बाद बर्फबारी हुई तो हर कोई देखने पहुँच गया। खूबसूरत और पुरअमन जगह है, यहाँ आना चाहिए लोगों को। हमारी मेहमान नवाजी भी देखिए, इतनी खूबसूरत इलाका है। शहरी कहते हैं अब मौसम सरमा का लुत्फ उठाने दूर शुमारी इलाका जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हुकूमत ऐसी जगहों पर सियाहों के लिए सहूलियात फराहम करे। जिस तरह मरी को डेवलप किया जा चुका है, हमारी गलियात है, इसी तरह इस स्पॉट को भी डेवलप किया जा सकता है। और पेशावर के बड़े करीब भी है, तो पेशावर के शहरी जो है इस एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज रात तक मुख्तलिफ बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कैमरामैन ज़काउल्ला के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। ज़राअत के शोबे में भी अब आएगी बेहतरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबों से 1 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर ली। मलेशियन ग्रुप ने इंफॉर्मेशन एंड टेली कम्युनिकेशन के शोबे में $250 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अब्बास शबीर की रिपोर्ट। ज़राई शोबे को कैसे तरक्की दी जाए, तब्दीली सरकार के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए दोस्त ममालिक से सिफारिशात तलब की हैं। सूबाई हुकूमतें किसानों की मुश्किलात और ज़राई मसनूआत की बरामदात में हायल रुकावटों की निशानदही करें। वफाक हल के लिए भरपूर मदद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मलेशिया के E.co ग्रुप के चेयरमैन और चीनी इंजीनियरिंग कंपनियों के सरबराहान भी मिले। E.co का आइंदा 5 बरस में इंफॉर्मेशन और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में $250 मिलियन सरमायाकारी का बड़ा ऐलान। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम में शराकतदारी की ख्वाहिश का भी इजहार। चीनी इंजीनियरिंग कंपनियों की नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम और ज़राई शोबे में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। जंग में 1263 मेगावाट बिजली मंसूबे की पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत की समंदर पार पाकिस्तानियों से फंड्स के लिए दूसरी बड़ी अपील। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम से $1 अरब से जायद हासिल होने की तवक्कुआत बांध ली। ज़र मुबादला जमा करने के लिए पहले डैम फंड, अब पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट स्कीम का इजरा। हुकूमत का समंदर पार पाकिस्तानियों से 5 माह में दूसरी मर्तबा रुजू। सर्टिफिकेट पर ना विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, न ज़कात कटेगी। मुनाफा भी डॉलर में देने का ऐलान। जितने ज़्यादा पाकिस्तानी इसमें शिरकत करेंगे उतनी ज़्यादा रकम वसूल होगी। सिर्फ $5000 इन्वेस्ट करके आप पाकिस्तान की तरक्की में शामिल हो सकेंगे। सर्टिफिकेट की मुद्दत 3 से 5 साल, शरह मुनाफा 6.25 से 6.75% तक। पाकिस्तानी रुपए में कैश कराने पर 1% इजाफी मुनाफा भी दिया जाएगा। माहिर मुआशियात डॉक्टर वकार मसूद हुकूमत की नई स्कीम से ज्यादा पुरुमीद नहीं लगते। मैं समझता हूँ कि $1 बिलियन शायद इसमें आ जाएं। 30 जून तक का जो वक्त रखा है, ये भी मैं काफी खुशगुमानी का इजहार कर रहा हूँ। डैम फंड की अपील पर तो 6 माह में तकरीबन $10 अरब ही जमा हो सके थे, लेकिन पाकिस्तान बनाओ स्कीम से हुकूमत ने ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने की काफी तवक्कुआत बांध ली हैं। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ने काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात बड़ी हद तक दूर कर दिए। इमरान खान हमें छोड़ सकते हैं, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने बड़ा दावा किया। वो समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से बात कर रहे थे। हमने अपनी प्रोटेस्ट जो था वो रजिस्टर करवाया था, प्राइम मिनिस्टर साहब के नुमाइंदे आए थे। काफ़ी हद तक हमारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो एड्रेस हो गए।
वजारत कभी इशू नहीं रहा। ये ऐसे कहा जा रहा है कि वजारत के लिए ये सारा वो एहतजाज हो रहा है, नहीं। हमारे 10 मेंबर हैं और मैंने नहीं ख्याल कि 10 अरकान के साथ हम उनको ये कहें कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर। हमारी ये कोशिश है कि हम एक कश्ती के सवार ये हुकूमत कामयाब हो, इनकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी हो। क्या ये तो आप सफ़ा फाड़ दें कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हमने मतलब कुछ मामला अपने तय करने हैं। पानी इतना बह चुका है पुलों के नीचे से कि अब इसकी शायद किसी गुंजाइश बाकी नहीं रही। इमरान खान की शायद सुलह हो जाए लीग के साथ। हमारी शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चौधरी साहबान को छोड़ा था, इन्होंने नहीं छोड़ा था। अब इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद हुआ है। इमरान खान ने हमें छोड़ना है, हमने इसको नहीं छोड़ा। FBI ने मुल्क के 20 बड़े शहरों के लिए जायदाद की नई कीमतों का तयन कर दिया है। कराची में जायदाद की कीमतों में इजाफा हो गया। कैटेगरीज की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। कराची A1 प्रॉपर्टी की कीमत में 20,000 रुपए मुरब्बा गज तक इजाफा कर दिया गया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, किस शहर की जायदाद सबसे कीमती और कौन से 20 शहरों के बारे में आप बताएंगे हमें? देखें, FBI ने मुल्क के 20 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के नजरसानी शुदा रेट्स जारी किए हैं। अगस्त 2016 के बाद ये रेट्स पहली बार रिवाइज किए गए हैं। आज इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, एबटाबाद और दीगर बड़े शहर शामिल हैं। अगर कराची की बात करें तो प्रॉपर्टी की जो कैटेगरीज है वो 9 से बढ़ाकर 11 की गई है और जो प्राइसेस हैं उसमें तकरीबन 15 से 20% इजाफा किया गया है FBR के नोटिफाइड रेट्स में। कराची में अगर देखें तो A1 कैटेगरी में जो प्लाट की कीमत है वो 20,000 पे इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद की बात करें तो तकरीबन इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू जो है ब्लू एरिया में, उसमें एक दुकान की जो कीमत है वो 1.5 लाख रुपए फी मुरब्बा गज मुकर्रर की। तो प्रॉपर्टी से वाबस्ता अफराद का ये कहना है कि एक रेट्स होना चाहिए, यानी FBR के अलहदा रेट्स हैं, मार्केट के अलहदा रेट्स हैं और सूबों के यानी DC रेट्स जो हैं वो अलहदा हैं। एक ही रेट होने चाहिए यूनिफाइड, ताकि उस पर टैक्स वसूल करे हुकूमत और कारोबार में भी बेहतरी आए। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।